हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होती है। तो जब भी कभी आप बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है। इसका मुख्य कारण एक कमजोर कैपिटल गियरिंग रेशियो हो सकता है। तो चलिए आज बैंक के नजरिए से समझते हैं कि कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होती है और इसकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो एक बैंक एक फर्म की कैपिटल गियरिंग रेशियो चेक करके यह पता लगा सकता है कि वह कंपनी अभी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो किसी भी फर्म की कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले उसकी बैलेंस शीट को स्टडी करना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको यह चेक करना पड़ेगा कि एक फर्म के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी बोरोइंग है जो लॉन्ग टर्म के लिए उस फर्म ने ले रखी है, और इन लॉन्ग टर्म की बोरोइंग के ऊपर वह कंपनी एक फिक्स ROI पे कर रही है। और इन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ साथ उन चीजों को भी इसमें शामिल किया जाएगा जिस पर कंपनी ने लॉन्ग टर्म के लिए कुछ रिटर्न प्रदान करने का वादा किया है, जिसके अंतर्गत आपके कुछ डिबेंचर हो सकते हैं या कुछ प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं जिन पर कंपनी ने एक निश्चित रिटर्न देने का वादा किया है। एक बात याद रखना दोस्तों, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते समय शॉर्ट टर्म बोरोइंग को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार लॉन्ग टर्म बोरोइंग और ऑब्लिगेशन को जोड़ने के बाद यह देखा जाता है कि उस कंपनी के अंदर उसके मालिक की कितनी कैपिटल लगी हुई है। इसको इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि एक कंपनी के अंतर्गत इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है। कई बार कंपनियां क्या करती है दोस्तों, अपने द्वारा कमाए जाने वाले प्रॉफिट का हिस्सा अपने फर्म की कैपिटल में ऐड न करके उसको रिजर्व एंड सरप्लस के रूप में लिख देती है। तो वह भी एक प्रकार से कंपनी की कैपिटल ही मानी जाती है, इसलिए भी इसको इक्विटी शेयर कैपिटल के अंतर्गत जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग या ऑब्लिगेशन और यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों चीजें हो गई हैं। तो इस प्रकार दोनों चीजें हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालने के लिए प्राप्त कर ली हैं। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और इसको डिवाइड कर देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के साथ। तो चलिए दोस्तों इस पूरे फॉर्मूले को एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ डाटा दिखाया गया है जिसके अंतर्गत आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बोरोइंग, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस की एंट्रियां दिख रही होंगी। तो जो हमने फॉर्मूले के अंतर्गत देखा था उसको अपने द्वारा दिखाए गए इस डाटे के अंतर्गत रख लेते हैं। तो इस प्रकार पूरे फॉर्मूले के अंतर्गत इसकी सारी वैल्यू रखने पर हमें कैपिटल गियरिंग रेशियो की वैल्यू प्राप्त हो रही है। एक बात याद रखना दोस्तों, यदि अपने दिए गए डाटे के अंतर्गत शॉर्ट टर्म बोरिंग दिखाई गई है तो इसको कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते समय इसमें शामिल नहीं किया जा सकता है। और इसके विपरीत यदि हम डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल रहे होते तो डेट टू इक्विटी रेशियो निकालते समय लॉन्ग टर्म बोरिंग के साथ साथ शॉर्ट टर्म बोरिंग को भी शामिल किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि यह जो प्राप्त की गई कैपिटल गियरिंग रेशियो की वैल्यू है यह अच्छी है या खराब है, इसको किस प्रकार से बैंक के नजरिए से देखा जा सकता है। यह देखा गया है कि जिस भी कंपनी की कैपिटल गियरिंग रेशियो 1 है या उससे कम है तो उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत यह समझा जाता है कि एक कंपनी के अंतर्गत जितनी भी उसकी शेयर कैपिटल है या मालिकों की पूंजी है उतनी उस कंपनी ने बाहर से लोन ले रखे हैं, और भविष्य में कोई भी फर्म के लिए नेगेटिव सिचुएशन आती है तो वह कंपनी उस सिचुएशन के लिए अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि कितनी गियरिंग रेशियो तक मैक्सिमम अलाउड होती है। तो कैपिटल गियरिंग रेशियो के अंतर्गत बैंक यह देखता है कि आप बैंक से अनसिक्योर्ड फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या सिक्योर्ड फंडिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो अनसिक्योर्ड फंडिंग लेते समय आपके फर्म की कैपिटल गियरिंग रेशियो अनुमानित 2 से 2.5 तक की हो सकती है। और यदि मैं बात करूँ सिक्योर्ड फंडिंग के लिए तो सिक्योर्ड फंडिंग लेते समय आपकी कैपिटल गियरिंग रेशियो बैंक के आधार पर मैक्सिमम 4 से 5 तक की हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मैंने आपको लिमिट बताई है यह प्रत्येक बैंक के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। अब तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमने कैपिटल गियरिंग रेशियो प्राप्त की थी वह एक अच्छी कैपिटल गियरिंग रेशियो है या खराब कैपिटल गियरिंग रेशियो है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।